ईश्वर की सत्ता को लेकर दार्शनिक प्रमाण क्या है? कई लोगों को ये भी लगता है कि कर्मफल सिद्धांत और ईश्वर का रचनाकार वाला रूप जो बहुत बाद में आया, आचार्य प्रशांत जी भी कहते हैं कि ईश्वर का मूल जो अवधारणा ब्रह्म है और ब्रह्म मतलब बस चेतना, वो कुछ करती धरती नहीं है। ये अद्वैतवाद से कुछ मिलता जुलता है, क्योंकि अद्वैतवाद ये मानता है कि ईश्वर उनका कुछ करता नहीं। ईश्वर के अद्वैतवाद में भी जो पारंपरिक अद्वैतवाद है वो कहीं न कहीं अवतारवाद, साकारवाद, ये चीजों को भी साथ में लेकर चलता है। उनको भी साथ में तो नशाचार्य का जैसा अद्वैत है वैसा तो परंपरा का भी नहीं। ये आचार्य प्रशांत जो अपने आप को कहते हैं IIT IIM वाले बाबा जी, वो जिस तरीके की व्याख्या करते हैं ऐसा लगता नहीं कि उन्होंने कुछ पढ़ा है। हालांकि वो कुछ सामाजिक बातें अच्छी कर लेते हैं, सोशल रिफॉर्म की कुछ बातें ठीक करते हैं जो कई बार अपीलिंग लगती है, लेकिन शास्त्रों में जब भी वो बात करते हैं तो लगता नहीं, यहाँ पर तो बात नहीं। शास्त्रों में के विषय में जो जैसी उनकी भाषा होती है, लगता ही नहीं कि शास्त्रों का आदर करते हैं। आपने ईश्वर की सिद्धि पर पूछा, तो ईश्वर की सिद्धि में जो दार्शनिक पक्ष में सबसे अधिक जो प्रमाण देते हैं कि ये जो समस्त सृष्टि है, कोई भी रचना के लिए रचनाकार की आवश्यकता होती है, कोई भी डिजाइन के लिए डिजाइनर चाहिए, और इस सृष्टि में हमें डिजाइन दिखता है, तो इसलिए इसका डिजाइनर भी होना चाहिए, भले वो अपनी आंखों से नहीं दिखता हो। इसलिए हम ईश्वर की सत्ता को मानते हैं। सर, दार्शनिक कोई ग्रंथ का आप नाम ले सकते हैं जहाँ पर ईश्वर की इस प्रकार की कर्ता वाली अवधारणा हो? क्योंकि यहाँ से मैं वो स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि उपनिषदों में जो सबको लगता है कुछ अलग ही तरह का ब्रह्म है, तो सांख्य सूत्र कहते हैं कि स ही सर्वविद सर्वकर्ता, सांख्य दर्शन तो नास्तिक कहा जाता है, जबकि उसमें ईश्वर का शब्द सीधे सीधे आया। ठीक है, सांख्य दर्शन नास्तिक नहीं है, सांख्य दर्शन कदापि नास्तिक। ठीक है। ये भी एक आज की इस वीडियो से बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज कही जा रही है, हालांकि कंट्रोवर्सी का सॉल्यूशन है। कंट्रोवर्सी ये है कि ये नास्तिक दर्शन है जो फर्जी फैलाई गई बात है।